म्हणजे जसा ड्रॉ होता असं कधीही वाटलं होतं की आपण फायनल पर्यंत पोहोचू? हो, नक्कीच वाटलं होतं. आम्ही त्यासाठी भरपूर मेहनत केली आणि आम्ही या स्टेजवर पोहोचलेलो आहे. काय निर्णय घेतलाय बॅटिंग आणि किती धावांपर्यंत मजल मारू इच्छिता? 60+. तुझा समोरचा जो संघनायक आहे अतिशय चांगला अष्टपैलू खेळाडू आहे. हा सामना संघनायकांचा असणार, अष्टपैलू खेळाडूंचा असणार किंवा 11 विरुद्ध 11 असणार? 11 विरुद्ध 11 असणार. तर तुला मनापासून शुभेच्छा भावेश. अभी तक इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा काम आपने किया. कल बी इंडियन के सामने भव्य विजय हासिल की. 4 चैंपियनशिप जीत चुके हैं और 5वीं चैंपियनशिप जीतकर 5 स्टार पंच आप लगाने के लिए क्या तैयार हैं? तो मैच में समझेगा सर. और अगर आप टॉस जीतते तो क्या निर्णय लेते? बैटिंग ही लेते थे. तो अब जबकि मराठा पंजाब ने बैटिंग लेने का फैसला किया है, आपकी क्या सोच रहेगी? क्या स्कोर तक आप उनको 6 ओवर में रोकना चाहेंगे? 45 या 50 तक. और अब तक जो टीम का प्रदर्शन रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ. तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. दोस्तों, भिवंडी के स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम से बाली ट्रॉफी 2016 जो पिछले 11 दिनों से चल रही है, 72 टीमों में चल रहे क्रिकेट के महायुद्ध का अब आखिरी युद्ध यहां पर शुरू होने की तैयारी में मेरे बाईं ओर खड़े एक युवा और आत्मविश्वास से भरे कप्तान प्रतीक भोईर ने यहां पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और भिवंडी के सबसे बढ़िया ऑलराउंडर भावेश पवार की विकी स्पोर्ट्स कुक्से को बॉलिंग के लिए आमंत्रित किया है. यह मुकाबला अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है, तो आप जिगर थाम कर बैठिए और आइए हम वापस लौट चलते हैं अब हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ. धन्यवाद. धन्यवाद हरेश. आप सभी को ग्राउंड छोड़ना है. पायनियर के वॉलंटियर्स, खारीपार ग्रुप, सभी को ग्राउंड से हट जाना है प्लीज. ये देखिए मेगा फिनाले विकी स्पोर्ट कुक्से और मराठा पंजाब दोनों के कैप्टन को दिखाया जा रहा है. वहां पर प्रतीक भोईर और भावेश पवार. अब टॉस जीत के मराठा पंजाब ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया. द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज मराठा पंजाब वन द टॉस एंड चूज टू द बैट फर्स्ट. आपण पाहू शकता बाली ट्रॉफी 2016 मेगा फायनल. मेगा फायनलची नाणेफेक मराठा पंजाब ए संघाचा कर्णधार प्रतीक भोईर यांनी जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. प्रेक्षकांना विनंती, आपण कृपया मैदानाच्या बाहेर जाऊन आसनस्थ व्हायचं आहे, कारण सामन्याला सुरुवात होणार आहे. कारण नाणेफेक झालेली आहे. नाणेफेक जिंकलेली आहे. मराठा पंजाब ए संघाचा कर्णधार प्रतीक भोईर आणि फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. बिल्कुल सभी को अब ग्राउंड छोड़ना है. हमारे तमाम वॉलंटियर्स आपको भी ग्राउंड छोड़ना है. वाकई में आज अल्ताफ बाली की मोहब्बत सबको यहाँ पर खींच लाई है और कहीं दिग्गजों को आज आप यहाँ देख रहे हैं. अल्ताफ बाली के लिए तो एक ही शेर कहा जा सकता है कि हवा का दोष ही काफी बहाना होता है अगर चिराग किसी को जलाना होता है. जबानी दावे बहुत लोग किया करते हैं, जुनू के काम को करके दिखाना होता है और जुनू के काम को करके दिखाया है. शिक्षक सेना अध्यक्ष रवींद्र तरे आणि या स्पर्धेसाठी खास करून अल्ताफ बाली यांच्यासाठी व पायनियर स्पोर्ट्स क्लब साठी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. बिल्कुल इस वक्त नौशाद पटेल ने बिल्कुल मुगले आजम का डायलॉग था कि अनारकली अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे. अल्ताफ बाली का कहना है कि इनाम और बढ़ा दिए जाएंगे. आप अगर कोई दर्शक कैच पकड़ता है तो उसको 3,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा. 3,000.
लेकिन वो कैच ब्लू पर्दे के पीछे, अब यहां से पीछे हटना है, ब्लू पर्दे के पीछे। नौशाद पटेल ने इस वक्त अल्ताफ बाली को हद से ज्यादा कॉन्जर ने ख्वाहिशात दिए हैं कि उन्होंने तारीख मरतब कर डाली। सरफराज बाबू खान जो कि अंजुमन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी ये बात कही। ये बात कह रहे हैं इस वक्त शरद भुईर भी। So back to cricket now. Remind you, मराठा पंजाब ए साठी याकडून स्वयंभू ग्रुप पायगाव क्रमांक भूषण, प्रवीण, चंदन, निशांत, राकेश पाटील यांच्याकडनं हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत। खास करून जितू गवळीसाठी खास करून हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत। बिल्कुल फिर से मैं कहना चाहूँगा कि इतने कंटिन्यू मैसेजेस से हमारे फ़ोन हैंग हो चुके हैं, अब हम ऑफलाइन पे करने जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत मौसम दोस्तों आप देख रहे हैं, धीरे धीरे पैक आउट होता हुआ, और 3,000 रुपये का इनाम यहाँ पर दर्शकों के लिए रखा है अगर वो कैच को ब्लू पर्दे के पीछे पकड़ते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल इस वक्त टेलीविजन सेट पे साहिबा मोमिन की अहलिया अंजुम आरा ने बहुत अच्छे कमेंट्स भेजे हैं कि अल्ताफ बाली, तुमने टेनिस क्रिकेट की नई तारीख बना डाली। उन्होंने कहा कि वाकई में ऐसा लग रहा था थोड़ी देर के लिए मानो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से वो इस कप को देख रहे हैं। धन्यवाद सिद्दीक बाबे। दोस्तों अभी अभी हबीब टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के हबीब भाई अंसारी ने मराठा पंजाब ए और विकी स्पोर्ट्स कुक से तथा अल्ताफ बाली इनको शुभकामनाएं भेजी है। तबीयत नासाज होने की वजह से वो आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने पूरे परिवार की ओर से बाली ट्रॉफी के आयोजक पायनियर स्पोर्ट्स क्लब, अल्ताफ बाली और फाइनल की दोनों टीमें, कमेंट्री टीम, स्कोरिंग टीम और कैमरा टीम, इनको मुबारकबाद दी है। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब भाई। रिस्की ग्रुप यांच्याकडनं या आयोजनाला हार्दिक शुभेच्छा आहेत। तसेच कानाई स्पोर्ट्सचे सर्व प्रवेश देवळीकर यांनी सुद्धा या आयोजनाला स्पेशली अल्ताफजी बाली यांना हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। बिल्कुल तीनों अंपायर्स आपको मैदान में जाना है, खेल की शुरुआत होने जा रही है। अब जो भी टूर्नामेंट होंगे वहां पर एक बात तो जरूर कही जाएंगी अल्ताफ बाली के लिए कि आजा के अभी वस्ल का मौसम नहीं गुजरा, आजा के अभी बर्फ पहाड़ों पे जमी है और खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक सब कुछ है मेरे पास, बस एक तेरी कमी है। अल्ताफ बाली की कमी अब टेनिस क्रिकेट में हर जगह उस कमी को महसूस किया जाएगा जहां पर अल्ताफ बाली ना हो। हमारे अंपायर्स इस मैच के इस वक्त जा रहे हैं तीनों अंपायरिंग के लिए। देखिए वो भी साथ के साथ अंपायर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए, और अंपायर विशाल नाइक, अंपायर अमित सालवी और तीसरे अंपायर विलास जादव इस फाइनल मुकाबले को करने जा रहे हैं। और बहुत बहुत इस कप का जब पहला लफ्ज लिखा गया और इस कप की जब आखिरी इतिहास लिखा जाएगा, इसका सारा क्रेडिट जाता है इरफान हदीस अंसारी को। थैंक्स इरफान हदीस अंसारी।
ये देखिए अंपायर्स गेंद उठाते हुए। और आज दोस्तों मराठी दिवस है और कहा गया कि मराठी शब्द मराठा मरणार पण हटणार नहीं। और आइए मराठी दिवस पे इस मेगा फिनाले के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा मराठी की मैजिकल आवाज डॉक्टर गौली को कि वो कमेंट्री की शुरुआत करें। धन्यवाद सिद्दीक भावे। आज मराठी भाषा दिवस, खास करून विभा शिरवाडकर कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस, कारण 27 फेब्रुवारी 1912 मध्ये यांचा जन्मदिन म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो, मराठी भाषा गौरव दिन। धन्यवाद सिद्दीक भावे। ओपनर्स भेजना है। So once more remind you, Maratha Punjab A won the toss and choose to the bat first. आणि अगदी टाळ्यांच्या गजरामध्ये मराठा पंजाब ए संघाची सलामीची जोडी मैदानात मार्गस्थ होते। Yes, I think this is the outstanding atmosphere of cricket here at the Parshuram Taure Stadium. Packed crowd here, bright floodlight, and I think outstanding atmosphere of cricket. राजेंद्र पाटील यांच्याकडे हार्दिक शुभेच्छा येत आहेत। समालोचक भरपूर काही शुभेच्छा येतात। आता मात्र मी आणि माझे सहकारी समालोचक सिद्दीकी भावे, हरिजी पंडे आमचे जे मोबाईल फोन आहे हे ऑफलाईनवर टाकतोय, कारण इतक्या शुभेच्छा येतात सगळ्यांकडनं। मी या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा देतो दोन्ही संघांना जे टेलिव्हिजन स्टेटवरनं पाहतात। बिल्कुल लकी ड्रॉ के जिनको चिट्ठियां डालना है वो हमारे वीआईपी के पीछे जहां पे फुरकान बैठे हुए वहां तक वो पहुंचा सकते हैं। आइए दोस्तों, राज बावळे यांच्याकडनं दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत। कोण वरनं पहिल्या चेंडूला फक्त हलक्या हाताने खेळलेला आहे। सॉफ्ट हँड ड्राईव्ह शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू जातोय आणि पहिल्या चेंडूवर एक धाव पूर्ण करतोय। फलंदाज सुरुवात कर, चांगली सुरुवात होऊन जाईल। here's a fine delivery on the stump, check his stroke and gentle push in covers, and with the stroke batsman through for one. All the best to Altaf Bali from Parlad Bhuir. Pramod Bhuir also, all the best for Altaf Bali for a huge show here. मनोज भोईर यावेळेला मात्र चेंडू पडल्यानंतर थोडासा अनपेक्षित बाउन्स होतोय। अतिशय चांगला चेंडू आहे, पूर्णपणे बीट अचंबित राहिलेला आहे, सोडून दिलेला आहे चेंडू। अतिशय चांगला चेंडू होता। बिल्कुल अब बहुत सारी शुभकामनाएं आ रही है। दिनेश चौधरी हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर ने भी अल्ताफ बाली को शुभकामनाएं दी हैं। मित्रांनो आपण पाहतात मेगा फायनल
मनोज भोईर. मनोज भोईर याला मात्र एक ऑन साइडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, हलकसा अपील केलं जात आहे, पण निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती. पूर्णावरण या ठिकाणी पप्पू खंडागळे या ठिकाणी हार्दिक शुभेच्छा या स्पर्धेसाठी देत आहेत. धन्यवाद पप्पू खंडागळे, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. मनोज भोईर यावेळेला पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी, पहिल्या षटकामध्ये दबाव टाकणारी गोलंदाजी बघायला मिळते मनोज भोईर याची. अजूनही चांगली सुरुवात म्हणता येणार नाही मराठा पंजाब ही संघाची फलंदाजी करताना. धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे, एक धाव आहे. मनोज भोईर अतिशय चांगली गोलंदाजी, पॉवर प्ले मध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी करतोय. यावेळेला मात्र उजव्या अष्टीच्या खूपच बाहेर जातोय चेंडू आणि पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा आहे. Yes, Gavli sir is the most economical bowler since from 4 years. Manoj Bhoir. He ball bang on target. फक्त 2 धावा झालेल्या आहेत. अतिशय चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये. जी सुरुवात व्हायला हवी होती नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय प्रतीक भोईर यांनी घेतलेला आहे. पहिल्या षटकात मात्र चांगली सुरुवात, त्याचं कारण अचूक टप्प्यावर झालेली गोलंदाजी. मनोज भोईर या मात्र अपील केलं जात आहे आणि ह्याच बरोबर यशपाल याची खेळ संपुष्टात. ये देखिए किस तरह से वहां पे विकेट गिरा था. ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारने की कोशिश, ऊपरी सिरा लगा था और कोई गलती नहीं की वहां पे विकेट कीपर ने. सातत्यानं ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि बॅटची कडा घेऊन हा चेंडू विसावला होता यष्टी रक्षकाच्या हातात आणि पहिला धक्का बसतोय यशपाल माळीच्या रूपाने मराठा पंजाबी संघाला. जीतू गवळी येतोय. 2 बलाढ्य संघामध्ये मेगा फाइनल. बिल्कुल दर्शकों की मालूमात के लिए कि पिछले 1 महीने में मराठा पंजाब ए और विकी स्पोर्ट कुक्से के बीच में 3 मुकाबले हुए और तीनों के तीनों मुकाबले विकी स्पोर्ट कुक्से को हरा दिए मराठा पंजाब ए ने. आज इस महीने की 15 तारीख को फाइनल हुआ था, उसमें भी विजेता रही थी मराठा पंजाब है. हमारे बीच में भूलवाड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंचार्ज माननीय श्री पवार साहब का आगमन हो चुका है. हम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं. सुस्वागतम. मनोज भोईर खेळण्यासाठी सज्ज होते जीतू गवळी. पहिला फलंदाज अतिशय स्वस्तात बाद झालेला आहे. एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न, फुटवर्क बघायला मिळालेलं नाहीये. चेंडू मात्र उजव्या यष्टीच्या बाहेरून निघून जातोय यष्टी रक्षकाचा आणि अतिशय उत्कृष्ट चेंडू पाहतोय आपण ऍक्शन रिप्ले मध्ये. Beautiful ball indeed. Pitched him outside the off stump and that marks end of the very good over from Manoj Bhoir, who given away only 2 runs. This is the most economical over in power play and very good start from Vicky Sport Kukse. अतिशय चांगली सुरुवात विकी स्पोर्ट कुक्से संघाची, कारण पहिल्या षटकात फक्त 2 धावा दिलेल्या आहेत आणि एक महत्वाचा फलंदाज, एक महत्वाचा मोहरा
टिपलेला आहे. पैलूंचा रस्ता दाखवलेला आहे यशपाल माळी याला. ये देखिए बहुत सुंदर टेलीकास्ट आप देख रहे हैं किस तरह से पहला विकेट गिरा और किस तरह से पूरा ओवर किया वहां पे मनोज भोईर ने. You are watching Best of Cricket Bali Trophy 2016, the mega finale between Vicky Sport Kukse and Maratha Punjabi. प्रतीक भोईर आणि जितू गवळी खेळपट्टीवर. दुसरं पॉवर प्लेचं षटक आहे. भावेश पवार येतोय संघाचा कर्णधार गोलंदाजी करण्यासाठी. हाजी समज से स्टँड करणं. हा चेंडू मात्र उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर जातोय. वळतोय पण उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर जातोय आणि पंच इशारा करतायत वाईट बॉल. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या होते 3. Yes, this is a terrific start from Vicky Sport Kukse. याला मात्र अपील केलं जात आहे. अतिशय चांगला चेंडू होता. पूर्णपणे बीट झाला होता. पूर्णपणे चकित झाला होता. This is the very good start from Bhavesh Pawar. He know that power play is very important as far as both team concerned. भाजपाला होक केलेल्या चेंडूला कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाहीये आणि चेंडू एका टप्प्यानं लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर जातो. 4 धावांसाठी चौकार. He is a young and dashing captain. Bhavesh Pawar pitching a short pitch delivery. Have a look at that. Goes his back foot inside the line. Hooks that ball. One bounce cross the long leg boundary for 4. अतिशय सुंदर फटका होता. शॉर्ट बॉल आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. पूर्णपणे पवित्रा घेतला होता. उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाऊन चेंडूला हुक केला होता आणि एका टप्प्यानं हा चेंडू लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर गेला होता. 4 धावांसाठी चौकार. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 7. भावेश पवार याला मात्र अनपेक्षित बाउन्स. पडल्यानंतर चेंडूला वेगात टाकला होता आणि पडल्यानंतर थोडेसे उसळला होता चेंडू आणि सरळ निघून गेला होता. तो यष्टी रक्षक हातात. बिल्कुल बहुत अच्छी वापसी हम कहेंगे वहां पर भावेश पवार की. छोटा रखा था गेंद को और गेंद बिल्कुल कान के पास से जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में. कोई रन नहीं. भावेश पवार यावेळेला मात्र अप्रतिम चेंडू. उत्कृष्ट असा चेंडू पूर्णपणे बीट झालेला आहे. उजव्या यष्टीच्या बाहेर निर्धावच्या रूपात चेंडूची समाप्ती. बिल्कुल बहुत खूबसूरत गेंद थी और पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को. ये देखिए बहुत खूबसूरत गेंद. पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को. भावेश पवार याला मात्र एक चांगला चेंडू होता. पूर्ण एकदा तालमेल नाहीये. धाव घ्यायची होती मात्र निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती. अतिशय चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये मनोज भोईर यांनी अतिशय उत्कृष्ट षटक हाताळलं होतं. एक फलंदाज बाद केला होता आणि फक्त 2 धावा दिल्या होत्या आणि त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून या ठिकाणी गोलंदाजी विकेट जरी मिळाला नसला मात्र एक अंकुश ठेवलेला आहे. पूर्णपणे दबावामध्ये ठेवलेला आतापर्यंत या दोन्ही फलंदाजांना. भावेश पवार यावेळेला पुन्हा एकदा चेंडू निर्धावाच्या रूपाने अतिशय वेगात गोलंदाजी करतोय. एक्सप्रेस डिलिव्हरी. बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, बड़े मैच के कैप्टन है, बड़े मैच के खिलाड़ी है. और मैं तो अक्सर कहता हूं गवली सर कि जो भावेश पवार है ना ये तो ड्रॉप सीन में आते और हीरो बन जाते. क्या जबरदस्त गेंदबाजी हमने देखी.
2 ओवर में मानो बांधे रखा है यहाँ पर, सिर्फ 7 रन हुए। दोन षटकांचा खेळ पूर्ण होते आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक नाणेफेक जिंकल्यानंतर फलंदाजी करताना एक चांगली सुरुवात म्हणता येणार नाही, कारण 1/7 पॉवर प्ले मध्ये पोर सुरुवात। पूरा ओवर दिखाया जा रहा है वहां पर, किस तरह से पहली गेंद पे शॉट लगा, किस तरह से दूसरी गेंद की थी वहां पर जिस पे बीट किया था ऑफ स्टंप के बाहर, किस तरह से तीसरी गेंद की थी भावेश पवार ने, तेज निकलती हुई पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को, और किस तरह से ये चौथी गेंद थी जो कि पड़ ही नहीं पाए थे, और किस तरह से इस गेंद ने फिर से परेशान किया। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी, इससे अच्छी गेंदबाजी क्या हो सकती है। यानंतर काय होतंय हे आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक शाहिद खान। थैंक यू गौली सर। 2 ओवर की समाप्ति इस वक्त बहुत बढ़िया गेंदबाजी पावर प्ले में हमने देखी विकी स्पोर्ट्स कुक्से की। पहले मनोज, दूसरे पवार, मनोज को अब कंटिन्यू रखा गया है। इस बीच रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का फिर से कोई संपर्क नहीं, एक और डॉट गेंद। नहीं, ये जो गेंदबाज है उनके हाथ में आप अगर नींद से उठा के गेंदबाजी देंगे तो भी कर लेंगे। बिल्कुल बाबेश सर, इस वक्त बहुत बढ़िया गेंदबाजी बाबेश सर। अब समय भी काफी है, पिच में नमी है, गेंदबाजों को मदद है, और उस मदद को इस वक्त पूरी तरह यूज करते हुए विकी स्पोर्ट्स कुक्से के गेंदबाज मनोज भुईर का सामना करे इस वक्त जीतू गवली। इस भी फिर से फुल लेन की गेंद थी, खेलना चाहते थे वहां पर स्ट्रोक, बल्ले का किनारा लेके गेंद गई इस वक्त गली की दिशा में, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। बिल्कुल बहुत खूबसूरत गेंदबाजी हम देख रहे हैं, और ये फर्क रहता है कहाँ पे मराठा पंजाब के बल्लेबाज जो हाथ धो के पीछे पड़े थे कल महिंद्रा के और आज पॉइनियर के, कहाँ पर विकी स्पोर्ट कुक्से की गेंदबाजी के सामने दबते हुए। बिल्कुल इस वक्त बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बैंग ऑन टारगेट भावे सर। लाइन देखिए, लेन देखिए, गेंदबाजी की इस वक्त मनोज भुईर की बहुत बढ़िया। फिर से फुल लेन की गेंद थी, वहां पर खेलने की कोशिश जरूर, गेंद फिर से पीछे जाती हुई, अंपायर विशाल नायक का इशारा वाइड। और ऐसे लग रहा है कि मैच में अब रनों के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है मराठा पंजाब ए को। इन 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त अब जाके डबल फिगर में 10 रन। मनोज भुईर का सामना करे अब जीतू गवली। रवि पाटिल और दीपक मडवी की ओर से इस वक्त दोनों ही टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है दीपक मडवी और रवि पाटिल जी ने। मनोज भुईर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जीतू गवली के लिए इस वक्त बिल्कुल तैयार। फिर से फुल लेन की गेंद थी, कारपेट के सहारे खेला है, वहां पर गेंद इस वक्त आ रही है। अब जाके योगेश ने गेंद को उठाया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, प्रतीक मना किया, एक ही रन से संतोष। स्कोर अब जाके 11 रन। तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ बाबे सर, आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2016 का मेगा फिनाले फाइनल मुकाबला विकी स्पोर्ट्स कुक्से और मराठा पंजाब ए के बीच। मनोज भुईर के सामने है प्रतीक भुईर। फुल लेन की गेंद थी, इनसाइड आउट खेला है, वहां पर गेंद फिर से इस वक्त वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर। अब जाके योगेश ने उठाया, वापस किया, विकेट कीपर अजय के हाथों में, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ भाई सर, बैंग ऑन टारगेट। लाइन देखिए मनोज भुईर की कितनी बढ़िया है, वहां पर खुल के स्ट्रोक लगाने का मौका नहीं, लंबा स्ट्रोक लेने का कोई मौका नहीं। इस वक्त पूरी तरह स्ट्रोक को चेक करना पड़ रहा है बैट्समैन को, गेंद के ऊपर जाके स्ट्रोक खेलना पड़ रहा है। मनोज शॉर्ट गेंद थी, इस वक्त पुल करने की कोशिश जीतू गवली की, और एक और डॉट गेंद। I think Shahid Khan bowling has been outstanding and no doubt at all. Fielding has been terrific.
and this is the extraordinary bowling you are watching, because runs getting very, very difficult. Here goes Manoj Bhoir. Ball, Jitu beats him, but umpire call a white. सन्माननीय मदन बुवा नाईक साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. मध्यरात्री का होईना चांगलं क्रिकेट म्हणजे मदन बुवांचा नेहमी पाठिंबा असतो. तर मदन बुवा सर्व भिवंडीकरांच्या वतीने आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. जय महाराष्ट्र साहेब. त्यांची स्पर्धा 29 तारखेपासून सुरू होत आहे आणि या स्पर्धेसाठी आमच्याकडून लक्ष लक्ष शुभेच्छा. थैंक यू हरीश जी. तो इस वक्त मनोज फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, जीतू गौली के लिए फिर से शॉर्ट गेंद बैटफुट पे चले गए, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद सीधे बल्ले से निकलती हुई इस वक्त योगेश ने फिर से गेंद को उठाया, 1 रन पूरा. शाहिद खान, आपने देखा कि गेंदें शरारत कर रही है, रुक कर आ रही है, और जब कंडीशन इस तरह का रहता है, पिच इस तरह की रहती है, तो आधा काम गेंदबाज को करना होता है और आधा काम पिच करती है. यही काम कर रहे हैं, गेंदों को अच्छी जगह पे पिच कर रहे हैं और काफ़ी कठिनाई महसूस हो रही है इस वक्त मराठा पंजाब ए के बल्लेबाजों को. हालांकि उन्होंने आक्रमण इसी वक्त छेड़ा था महिंद्रा के सामने, शाम में इसी वक्त छेड़ा था पायनियर के सामने, लेकिन अब वो दबती हुई यहाँ पर विकी स्पोर्ट कुक्से की गेंदबाजी के सामने. बिल्कुल बाबे सर, जब एक अच्छी टीम के सामने आती है, जब एक अच्छी गेंदबाजी अच्छे बल्लेबाज के सामने आती है, तो पता चल जाता है कि कौन है हीरो. तो यहाँ पर आपने देखा कि अच्छे बैट्समैनों के सामने अच्छी गेंदबाजी जरूर आई है और अभी तक सफल. ये देखिए, ईश्वर अरब, गजानन शेट्टे, मदन बुआ नाइक, जावेद दलवी, शोएब खान, गुट्टू, पवार साहब, साथ ही साथ रवि सावंत, तकवीम आजमी, जावेद दलवी साहब, सभी का हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल कर रहे हैं. अल्ताफ बाली भी वहाँ नज़र आ रहे हैं और आफ्ताब अंसारी. ये देखिए, बहुत मशहूर पर्सनालिटी, और अल्ताफ बाली का कहना था कि सिर्फ इरफान हदीस अंसारी उनके ऐसे दोस्त रहे हैं जो बाली ट्रॉफी का जब बी लिखा जा रहा था तो उनके साथ थे, और बाली ट्रॉफी का जब ड्रॉप सीन लिखा जा रहा है तो उनके साथ थे रवि सावंत और इरफान हदीस अंसारी. अब इस वक्त भावेश सर अगर हम देखते हैं तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी अभी तक, क्योंकि 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर 14 रन और 1 विकेट गिरा है भावेश सर. 9 विकेट जरूर हाथ में है, लेकिन दोनों ही अच्छे बैट्समैन और जो गेंदबाजी हुई है वो लाजवाब. अब हेमंत हरट राइट आर्म ओवर द विकेट से जीतू गौली के लिए. ओवर पिच गेंद, लंबा स्ट्रोक देखना है, वहां पर फील्डर योगेश मौजूद है. 1 रन इस वक्त स्कोर में और बढ़ेगा. सिंगल रन से केवल इस वक्त धीमे से स्कोर बढ़ता हुआ 1-1 रन से स्कोर को बढ़ा जरूर है बाबे सर. एक कारण ये भी है कि बड़े मैच का जो टेम्परामेंट चाहिए वो विकी स्पोर्ट कुक्से के पास बहुत ज़्यादा है. कहीं फाइनल के लिए 4 को जीती है, 3 फाइनल वो हारे हैं, और ये कंडीशन को उन्होंने हमेशा अच्छा यूटिलाइज किया है. बिल्कुल हेमंत. लोअर फुल टॉस गेंद बहुत ही तेज ड्राइव कारपेट के सहारे खेला, गेंद जा रही है इस वक्त लॉन्ग ऑन बाउंड्री की और हल्की सी मिसफील्ड, दूसरे रन के लिए निकल पड़े वहां पर जीतू का बढ़िया कॉल और 2 रन पूरे. अब गेंद और बल्ले का सही संपर्क हो रहा है बाबे सर. पिछले 3 ओवर में हमने देखा कि ये जो तालमेल था दोनों के बीच में जम नहीं रहा था, गेंद हावी हो रही थी, लेकिन अब बल्ला हावी होता हुआ. इन 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन. हमारे बीच से पवार साहब विदा लेते हुए हम आपका विशेष आभार व्यक्त करते हैं. इस बीच ये गेंद फिर से बहुत बढ़िया गेंद, गुड लाइन स्पॉट पे टप्पा खाया, उछलती हुई विकेट कीपर अजय भोईर के दस्तानों में. प्रतीक भोईर भावेश सर बहुत ही कठिनाई में है. जिस तरह पहले आपने देखा कि भावेश पवार ने उनको 4 गेंदें डॉट कराई और अब यहाँ पर हेमंत हरट. क्या खूबसूरत गेंद थी, रिप्ले में दिखाया जा रहा है.
इस बीच गेंद लंबा स्ट्रोक देखना है, गेंद हवा में, फील्डर जयेश गेंद के नीचे और इसी के साथ प्रतीक भुईर की बारी समाप्त। इसी का नाम क्रिकेट है। एक तरफ विकी स्पोर्ट कुक्से के कैप्टन बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, तो एक तरफ जहां तक सवाल है प्रतीक भुईर का, मराठा पंजाब ए के कैप्टन अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। बिल्कुल भावेश सर, दोनों ओपनर ने निराश किया। पहले यशपाल को अगर हम देखें तो यशपाल बगैर कोई रन बनाए 5 गेंदों का सामना किया। प्रतीक भुईर ने 8 रन बनाए 11 गेंदों का सामना किया। तो दोनों ही ओपनर्स ने इस वक्त शुरुआत बहुत ही धीमी दी है, लेकिन देखना है अब मिडिल ओवर चलते हुए किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। बल्लेबाजी के इस वक्त मराठा पंजाब के सबसे अच्छे बैट्समैन दीपेश, दीपेश आए नॉन स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर है जीतू। वहां पे सर ये समय ऐसा है जिसमें लंबे स्ट्रोक बहुत कम देखने को मिलते हैं। हेमंत और पिच गेंद बहुत ही तेज ड्राइव सीधे बल्ले से खेला है, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर। योगेश, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर इस वक्त बिल्कुल 18 रन। हमारे बीच इस वक्त हमारे रनर्स स्पॉन्सर महबूबुर रहमान अंसारी उर्फ बबलू अंसारी पहुंच चुके हैं। हम आपका बाली ट्रॉफी में दिल की अमी गहराइयों से इस्तकबाल कर रहे हैं। वेलकम। हेमंत का सामना कर रहे हैं अब दीपेश। देखना है दीपेश बल्लेबाजी के लिए। बाबे सर ये ऐसा बैट्समैन है जो कोई भी गेंद को मैदान के बाहर पहुंचा सकता है। इस पे बहुत ज़्यादा अपेक्षा रहेगी दर्शकों की भी, उनकी टीम के भी, लेकिन हेमंत हरट जो कोई भी यहां पर लंबा स्ट्रोक लेने का मौका नहीं दे रहे। इस बीच गेंद घुमाती हुई बैट्समैन को डॉट के रूप में। बहुत बढ़िया चौथा ओवर भी इस वक्त समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति। स्कोर अगर हम देखें तो सिर्फ 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर पूरी तरह इस वक्त चारों शाने चित। 4 ओवर में अगर हम देखें अब आखिरी 2 ओवर, स्लॉक ओवर में क्या पलटकर वार पकड़ेगी मराठा पंजाब या फिर विकी स्पोर्ट्स कुक से जिस तरीके की गेंदबाजी करेगी, आगे का हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ ठाणे बाबे सर। Thank you, Shahid Khan. Very DC point plays pavilion, and I think this is the terrific start. And Vicky Sport show they are the #1 team. Look at that, outstanding view on your TV monitor. The entry of both team before the final. This is the outstanding. All credits goes to Altaf Bali. And now Maratha Punjab team between the light showers. Batting power play taken back to cricket now is going to be Bhavesh Pawar. Facing him Jeetu Gauli. #1 bowling from Vicky Sport Kukse. Boss this time try to play improvised stroke. We wait for umpire signal. No signal from umpire. Off the bat ball is rose to short third man. 1 to score now. Score moves up to 19 for the loss of 2 wickets. Very disappoint batting from Maratha Punjab, and there is a question mark in power play. Extraordinary bowling from Vicky Sport Kukse, especially the captain. Here goes Bhavesh Pawar. He balls this time high in the air. Yes, 6 runs. Right on the place pavilion. What a shot. This is a typical Dipesh Mali's stroke. मैंने पहले ही कहा था बाबे सर कि ये ऐसे बैट्समैन है जो बड़े मैच के प्लेयर है, और ये उन्होंने दिखा दिया कि मैं हूं मराठा पंजाब का हीरो। लवली स्ट्रोक, Beautiful stroke indeed. Beautiful stroke. All the way to the long on boundary. Right on the place pavilion for a 6. (25) for the loss of 2 wickets. Here goes Bhavesh Pawar.
Goes to Dipesh, another full length delivery. Batsman looking for a runs. Change their mind and settle. There will be no runs. 25 for the loss of 2 wickets. We are in 5th over and you are watching the tennis IPL Bali Trophy mega finale between Maratha Punjab A and Vicky Sport Cooks A. Bhavesh Pawar goes to the pitch, another mighty blow. Oh, 6 runs. What a shot. Shahid Khan, this is the outstanding stroke played by Dipesh Mali. There is a huge support of Maratha Punjab cheering. बिल्कुल भावेश सर, सोए हुए दर्शकों को जगाता हुआ स्ट्रोक, दन दनाता हुआ स्ट्रोक, दीपेश माली का स्ट्रोक। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये जो दीपेश माली है ना, ये जब भी आते हैं तो गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक। Bhavesh goes to Mali, this time clear frustration, white signal from umpire. Now Bhavesh Pawar, clear frustrated there, but a shot to he played, one down the wicket. This time down to leg side, another wide. And I think all over crowd, all over audience supported Maratha Punjab. बिल्कुल भावेश सर, अच्छे क्रिकेट की सराहना होना चाहिए और यहाँ पर अब जो दर्शक सोए थे वो जाग गए। Bhavesh Pawar, left arm round the wicket. Goes to the patch, try to hook. That was a fine delivery, perfume one, right on the nose to wicket keeper, and there will be no runs. बिल्कुल भावेश सर, उन्होंने ये देखा कि पहली जो 2 गेंदें आगे की थी उस पे जो दीपेश ने स्ट्रोक लगाया वो बहुत ही लाजवाब, ये देखते हुए गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट रखा, बढ़िया गेंद। Now from here I think Maratha Punjab looking 50 plus. 33 for the loss of 2 wickets. Goes to Dipesh, this time up to the batsman, be seam outside the office stump. That marks end of the 5th over. His score is 33 for the loss of 2 wickets. बिल्कुल, अब जाके भावेश सर 4 ओवर के बाद अगर हम देखें तो एक महंगा ओवर खर्च किया है विकी स्पोर्ट्स कुक्से ने, जिसमें 15 रन बने, 2 आसमानी टोले। दीपेश क्या है, रन बनना शुरू हो गए, लेकिन एक आखिरी ओवर बचा है। अब स्लो ओवर में हमने देखा कई गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, कई गेंदबाज पिट गए। अब लेकिन देखना यंगस्टर फाइनल मुकाबले में उन्हें खेलने का जो मौका मिला है, अपना टैलेंट दिखाने का मौका, अब क्या वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं या फिर दीपेश और जीतू का क्या रूप रहता है। बिल्कुल वहाँ पे दीपेश कुछ समझा रहे हैं जीतू गौली को कि ये जो एक ओवर है ये तय करेगा कि बाली ट्रॉफी का विजेता कौन है, लेकिन अभी भी उतना टोटल नहीं है जितना चाहिए। ये देखिए पहली गेंद पटकी हुई थी, दूसरी गेंद पर यह आखिरी गेंद बताई जा रही है, पूरा ओवर वहां पे बताया गया। क्या 2 खूबसूरत 6 लगाए थे पैरों के सामने। जीतू गौली, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, ये आखिरी मौका है उनके लिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगले साल तक बाली ट्रॉफी के लिए आपको तरसना पड़ेगा। जयेश वखारे युवा गेंदबाज हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। सामना करेंगे उनका बैट्समैन जीतू गौली। इस मर्तबा घुमा के दिया, लेकिन फील्डर मौजूद और आउट हो गए जीतू गौली। बड़ी विकेट वहां पे गिरती हुई जीतू गौली आउट होके जा रहे हैं।
लेकिन जीतू गवली ने कितनी गेंदों का सामना किया? 8 गेंदों का सामना किया और आउट होने से पहले सिर्फ 5 रन बनाए। नए बैट्समैन सुनील गरत को भेजा है। शाहिद खान, एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि हरी जो इनफॉर्म बैट्समैन थे उनको ऊपर क्यों नहीं भेजा? ये देखिए बताया जा रहा है किस तरह से आउट हुए वहां पर। बिल्कुल भावे सर, एक चीज तो ये कि स्लॉक ओवर में अभी तक हम देखें तो सुनील ने ही बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, तो ये देखते हुए शायद उनको ऊपर भेजा है, मौका दिया है। दीपेश माली खड़े रहने का उनका जो अंदाज है वो भी थोड़ा सा अलग है। वखारे मुड़ते हुए दीपेश को बहुत अच्छी गेंद, समझ ही नहीं पाए, वहां पर छोड़ दिया था लगभग। जयेश वखारे गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए सामना करेंगे दीपेश माली। वखारे बहुत अच्छी गेंद, लगातार दीपेश माली को कठिनाइयों में रखा है और कहना होगा शाहिद खान कि युवा गेंदबाज की सही टेस्टिंग और अभी तक खड़े उतरते हुए। बिल्कुल बाबे सर, 3 गेंदों में अभी तक 1 रन भी नहीं दिया उन्होंने। लाजवाब गेंदबाजी। स्लॉक ओवर में जिस तरह हमने देखा, शाद थानवल ने आज गेंदबाजी की विकी स्पोर्ट्स कुक्से के सामने, अब जयेश बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। बिल्कुल पैक क्राउड आप देख रहे हैं धोबी तालाब परशुराम टावरे स्टेडियम में। जयेश वखारे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, इस मरतबा पुल और गेंद 6 रन। एक चीज तो है भावे सर कि अगर दीपेश के बल्ले पे गेंद आई तो मैदान के बाहर ही नजर आती है। बहुत ही पावरफुल स्ट्रोक, ताकत को पूरी तरह स्ट्रोक के पीछे झोंक रहे। ये देखिए क्या ताकतवर शॉट खेला था वहां पे। शॉट हम पुल किया था बहुत ही पावरफुल अंदाज में और वहां पर दर्शक उस कैच को ले नहीं पाए, लेते तो 3000 रुपए का इनाम। शाहिद खान, आखिरी मौका है, चले जाओ स्टैंड में। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत पंच करने की कोशिश, लेकिन गेंद स्ली मिड ऑफ पे गई, कोई रन नहीं। कितनी गेंदें बची है? 1 गेंद। स्कोर है इस वक्त 39 रन और शाहिद खान अगर बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा तो जयेश पाटिल को पता है ऐसे मैच कैसे जीते जाते हैं। वो दोनों बैकलीफ को अच्छा इस्तेमाल करते हैं, नीची और ऊंची। 19 डॉट गेंदे आप जब खेलेंगे फाइनल में तो आपके पास क्या रहेगा टोटल? 19 डॉट गेंदे अब तक खेली है मराठा पंजाब ए ने, और जयेश पाटिल को पता है कि इस तरह के लक्ष्य किस तरह पूरे किए जाते हैं। इस मरतबा गेंद 6 रन। कुल मिलाकर 4 सिक्सर लगाए दीपेश माली ने और 45 रन बने हैं और बाली ट्रॉफी को जीतने के लिए 46 रनों की चुनौती रखी है। आइए हम वीआईपी पे आपको हरीश पंड्या जी की तरफ लिए चलते हैं जब तक के दूसरी इनिंग शुरू होंगी। वाकई में क्या इनिंग्स के लिए दीपू माली ने। दीपू जाते जाते एक ही मैसेज छोड़ कर गए, एक चेंडू मला अजून पाहिजे, और अगर वो मिल जाता तो क्या बात थी। एकलव्य की तरह जब पूरी टीम चरमरासी गई, ऐसे में दीपू माली ने एक ही चीज बताई कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। मैं लड़ूंगा, अकेला लड़ूंगा, जब तक आखिरी सांस है तब तक लड़ूंगा। और अब जाकर एक फाइटिंग स्कोर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन
एक ऐसा स्कोर जरूर है जो डेंजर स्कोर है, मतलब ये स्कोर इट कैन मेक इट और ब्रेक इट, इस तरह का स्कोर है। और मराठा पंजाब को अगर ये मैच जीतना है तो उनको हर ओवर में विकेट लेना होगा, ओनली देन दे विल बी एबल टू विन दिस गेम। सेकंड प्राइज स्पॉन्सर महबूब रहमान, बस पहले 4 का लेने का, फिर ये लाइन से लेता बाद में दोस्तों, दो पारियों के बीच में जहां क्रिकेटर थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने में लगे हैं, वहीं पर आइए शुरू करते हैं एक और सत्कार का रंगारंग कार्यक्रम। दोस्तों, हमारे बीच अच्छे क्रिकेट को हमेशा सराहना करने वाले और क्रिकेटरों की हौसला अफजाई करते हुए उनको हमेशा जो भी सपोर्ट चाहिए वो देने वाले क्रिकेट की दुनिया के बहुत बड़े चाहक, प्रोत्साहक और सबके लाड़के ऐसे मदन बुआ नाइक, इनका हम सत्कार करने जा रहे हैं। मैं अल्ताफ बाली से गुजारिश करूंगा मदन बुआ जी का आप स्वागत और सत्कार करें। मदन बुआ, आपका टूर्नामेंट भी शुरू होने जा रहा है, उसके लिए भी लाखों शुभकामनाएं। और पिछले 15 सालों से जब से मैं उनको जानता हूं, क्रिकेट का जब भी कार्यक्रम हो मदन बुआ उपस्थित ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देर रात आए लेकिन जरूर अल्ताफ बाली को आशीर्वाद देने, खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देणे आए मदन बुआ। बुआ, आपणास पुढील वाटचालीसाठी लक्ष लक्ष शुभेच्छा आमच्या सर्व क्रिकेटपटूंकडून। दोस्तों, बाली ट्रॉफी 2016 में हमारे द्वितीय पुरस्कार के प्रायोजक, विद्यमान नगर सेवक और हम सबके लाडले महबूब उर रहमान अंसारी, इनका हम स्वागत और सत्कार करने जा रहे हैं, जो कि बबलू भाई के नाम से भी जानते हैं। आपको याद ही होगा, बबलू का बल्ला करेगा हल्ला। तो बबलू भाई, आप जो समाज सेवा के और वार्ड के काम जो आप कर रहे हैं, बी इंडियन ट्रॉफी में इसका पता चला और वाकई में ऐसा लग रहा है कि आप बेस्ट कॉर्पोरेटर होने की दिशा में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। विशिंग यू गुड लक एंड ऑल द बेस्ट बबलू भाई। अगला जो सत्कार हम करने जा रहे हैं वो हमारे एक बहुत ही अहम प्रायोजक हरिश्चंद्र भोईर, इनका हम करने जा रहे हैं। हरिश्चंद्र भोईर साहेब, આપણે खूप खूप आभारी आहोत साहेब, आपण या स्पर्धेसाठी पुरस्कर्ते म्हणून लाभलात आणि या स्पर्धेला सढळ हाताने जी आपण मदत केलेली आहे त्यासाठी पायनियर स्पोर्ट्स क्लब, अल्ताफ बाली आणि भिवंडीचे सर्व क्रिकेटपटूंच्या वतीने आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा साहेब। दोस्तों, इसी प्रकार से खोनी ग्राम पंचायत के सदस्य और हमारे एक और प्रायोजक जनाब रिजवान शेख साहब, इनका हम सत्कार करने जा रहे हैं। रिजवान भाई, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत मायने रखती है। खोनी ग्राम पंचायत का विकास हो, खोनी ग्राम आगे बढ़े, आपका राजनीतिक जीवन आगे बढ़े और आप बहुत तरक्की करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ अल्ताफ बाली आपका सत्कार कर रहे हैं, जिसका आप स्वीकार करें। त्याचबरोबर मित्रांनो, आपल्यामध्ये भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे एक अभ्यासू नगरसेवक, म्हणजेच माजी नगरसेवक आहेत, परंतु अजूनही आपली सेवा देत आहेत आणि सदैव आपल्या वॉर्डासाठी, जनतेसाठी जे अवेलेबल असतात, अप्रोचेबल असे नेते गजानन शेटे साहेब, आम्ही आपला सत्कार करीत आहोत। आपण त्याचा सहर्ष स्वीकार करावा। आपल्याला उदंड आयुष्य लाभो गजाननजी। त्याचप्रमाणे भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे सन्माननीय ईश्वर आडप साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। अल्ताफ बाली त्यांचा सत्कार करतायत, शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन। आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा ईश्वर जी। दोस्तों, हमारे बीच हारून चौहान साहब उपस्थित हैं और हारून भाई का सत्कार कर रहे हैं अल्ताफ बाली। भिवंडी स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष है।
हमारे बीच जनाब मुखलिस नारविल साहब उपस्थित है। मुखलिस नारविल साहब, मुखलिस नारविल साहब का सत्कार करेंगे अल्ताफ बाली। आइए मुखलिस भाई। शॉल उड़ाकर अल्ताफ बाली सत्कार कर रहे हैं। पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह। हमारे बीच जिया भाई आए हैं जो नानका के नाम से बहुत मशहूर है। जिया भाई, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आपका सत्कार करने जा रहे हैं। हमारी ओर से एक प्यार भरा सत्कार जिसका आप स्वीकार करें। और इस वक्त हमारे बीच अनवर निर्बान साहब उपस्थित है, वाइस प्रेसिडेंट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अनवर भाई निर्बान, आपका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। अल्ताफ बाली द्वारा आपका सत्कार किया जा रहा है जिसका आप स्वीकार करें। आपके राजनीतिक जीवन की लाखों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही सत्कार समारंभ संपन्न हुआ। आइए अब खेल की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश पंड्या। चांद को दिखाया जा रहा है। घर के दिए लोगों में तकसीम हो गए, आंगन की चांदनी को महताब ले गया, और मेरी वफा तेरी मोहब्बत हमारे ऐत, सब कुछ बहा के वक्त का सैलाब ले गया। बिल्कुल, कहीं हज़ार मैसेज है, अगर हम पढ़ने जाए तो सुबह हो जाएंगी। दो अच्छे मैसेज है जो मैं पढ़ता हूँ। अमन बाबे ने मापोली से भेजा है कि गली गली में जीरा है और अल्ताफ बाली हीरा है। और एक ने जो मैसेज भेजा है कि अल्ताफ बाली का बोलबाला सबके मुंह पे लगा दिया गोदरेज का ताला। आइए दोस्तों, लौट चलते हैं इस खूबसूरत फाइनल मुकाबले की तरफ। आज मराठी दिवस है और हमारे साथ मराठी की बुलंद आवाज़ डॉक्टर गवली सर मौजूद हैं। थँक यू सिद्दीक भाई। तर मित्रांनो, आज आपल्यामध्ये सन्माननीय रामदास भोईर साहेब उपस्थित झालेले आहेत। त्यांचा आपण सत्कार करणार आहोत अल्ताफ बाली यांचा शुभ हस्ते। रामदास भाई, आपल्याला पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा। आपण चांगले काम करीत राहावे आणि राजकारणातील यशोशिखर गाठावे अशी शुभेच्छा। त्याचप्रमाणे PK म्हात्रे साहेब यांचा सुद्धा सत्कार करतायत अल्ताफ बाली। त्यात दयाराम पाटील उपशाखा प्रमुख वळ यांनी आपल्या हार्दिक शुभेच्छा पाठवल्या आहेत। हमदुल्ले फरजान, माजिद खरबे, मयक खान यांच्या सुद्धा हार्दिक शुभेच्छा। तर खूप खूप धन्यवाद अल्ताफ बाली। तर आता सामन्याला सुरुवात होत आहे। पंचांना विनंती आहे आपण मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे। धन्यवाद हरीश पंड्या। ये रात इतिहास के पन्नों में लिखी जाएंगी। ये रात बाली ट्रॉफी की तारीख मरतब करेंगी। ये रात वो रात है कि इस दौरे तबाही में मुश्किलें संभल जाना। तुम तो मेरे अपने हो, तुम भी न बदल जाना। और इस रात की कीमत का अंदाजा नहीं तुमको, इस रात ठहर जाओ, जाना है तो कल जाना। आइए माइक्रोफोन पे डॉक्टर गवली सर। धन्यवाद सिद्दीक बाबे आणि धन्यवाद हरीश पंड्या। तिन्ही पंच मैदानात जात आहेत अगदी IPL प्रमाणे। पंच अमित साळवी, पंच विशाल नाईक, पंच जाधव। 46 धावांचं लक्ष्य आहे। आज मराठी भाषा दिवस, खास करून विवा शिरवाडकर अर्थात कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस म्हणून मराठी भाषा दिवस हा पाळला जातोय। कारण बरोबर 27 फेब्रुवारीला हा दिवस पाळला जातोय। मराठी भाषा गौरव दिन
आणि नेहमीच अल्ताफजी बाली पायनियर स्पोर्ट्स क्लब यांनी मला मराठी समालोचन करण्यासाठी नेहमीच या ठिकाणी संधी दिलेली आहे, त्याबद्दल मी खरंच अल्ताफजी बाली, अजमल नाशिककर, शाहिद पापा आणि स्पेशली पायनियर स्पोर्ट्स क्लबचं मी आभार व्यक्त करतोय. बिल्कुल वैसे भी पॉइनियर की पहली पसंद आप है. बिल्कुल डॉक्टर गौली सर थोड़ी देर के लिए हमारे बीच से हट रहे हैं, इसलिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा. बहुत खूबसूरत कमेंट्री करते हैं शाहिद खान के, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते. थैंक यू बाबे सर. तो यहाँ पर 46 रनों की चुनौती, परशान इस वक्त बिल्कुल तैयार, उनका सामना करने के तैयार अजय भुईर. व्हाइट आर्म और 2 विकेट से पहली गेंद सम्मान देते हुए खेला, केवल पुश किया, वहां पर शॉर्ट कवर में गेंद जा रही है, 1 रन बना, दूसरे के लिए निकल पड़े. दोनों ही बैट्समैन के बीच में तालमेल की कमी, एक ही रन से बैट्समैन संतुष. बिल्कुल लेग कटर करने की कोशिश की थी और बिल्कुल गेंद के ऊपर आकर बहुत अच्छा पुश खेला था अजय भुईर ने. ये नहीं भूलना चाहिए कि लक्ष्य सामने जो आस्किंग रन रेट उतना हेल्दी नहीं है और मराठा पंजाब को अगर मैच में वापसी करना है तो 2 से 3 विकेटें बहुत जल्दी लेनी होगी. बिल्कुल बाबे सर, दबाव बनाना होगा, विकेट लेकर पावर प्ले में पावरफुल गेंदबाजी करनी होगी. जिस तरीके की गेंदबाजी की थी शुरुआत में मनोज भुईर, भावेश ने. परशान बिल्कुल तैयार, अब उनका सामना करेंगे शेखर दलवी. इस बीच गेंद रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद. अगर पूरी स्पर्धा में भावे सर एक चीज आपने देखी कि जो निखर के गेंदबाजी आई है मराठा पंजाब की, उसमें प्रहलाद का बहुत अहम रोल रहा है. यस, क्योंकि जब विकेट कीपर विकेटों को चिपका हुआ खड़ा रहता है तो बैट्समैन जो पैरों की हलचल है उसको कर नहीं पाता है, और जो शॉट है उसके लिए पैरों की हलचल जरूरी होती है. प्रशांत इस बीच गेंद सम्मान देते हुए खेला, कारपेट के सहारे गेंद जा रही है इस वक्त कवर की दिशा में. हारी ने गेंद को उठाया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्ट्राइक को रोटेट किया. अब शेखर ने 1 रन से खाता खोला है अजय भुईर का. दूसरी गेंद डॉट, तीसरी रन से खाता खोला शेखर दलवी ने. स्कोर 2 रन बगैर कोई नुकसान के विकी स्पोर्ट्स कुक से. 46 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए देखिए प्लेयर्स पवेलियन इस वक्त दिखाया जा रहा है. बिल्कुल कोई नहीं कह सकता बाबे सर, जब खिलाड़ी को पता नहीं है कि मैच कौन जीतेगा तो दर्शक क्या सोचेंगे. अभी भी श्योर नहीं है वहां पर. इस बीच गेंद बल्ले का किनारा लगा, वहां पर गेंद सुनील घरत के हाथों में जाती हुई, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं. Yes, I think it's still a very good bowling from Prashant. एकता मिसाइली बॉल, फुलर लेंथ अराउंड द ऑफ स्टंप. एक चीज तो बाबे सर आपने देखी कि मराठा पंजाब की गेंदबाजी की प्रशांत ने अपने पूरे अनुभव को यहां पर झोंका है. इस बाली ट्रॉफी में जो उन्होंने गेंदबाजी की है, जो लाइन उनकी रही है वो लाजवाब. और दोनों ही सीनियर विकेट कीपर प्रहलाद, इनके पास भी काफी अनुभव है. फुलर लेन की गेंद इस वक्त हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, खोद के निकाला, वहां पर बोगा ने गेंद को उठाया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं. स्कोर इस वक्त सिर्फ 4 रन. और ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम फील्डिंग को देखते हैं मराठा पंजाब की, वो भी बहुत मजबूत है. बिल्कुल बाबे सर, गेंदबाजी को जो निखार रहता है वो फील्डिंग से बहुत ज्यादा होता है. देखिए आपने जो 2 गलतियां पॉइंटेड स्पोर्ट्स ने की, वो 2 गलती कितने नड़ चुके. यहां पर यशपाल माली का कैच छूटा, उसके बाद यशपाल माली ने रनों की बरसात कर ली. प्रशांत फील्ड में इस वक्त थोड़ी सी तब्दीली करते हुए इस वक्त स्ट्राइक पर है अजय. थोड़ी सी शॉर्ट गेंद बैटफुट पे चले गए, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, गेंद जाएगी, देखना स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला वहां पर. देखिए किस तरह से खेला था उस शॉट को. ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे, ये देखते हुए कि डीप स्क्वायर लेग पे कोई खिलाड़ी नहीं. इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा था शॉट के पीछे, प्लेसमेंट लाजवाब, गजब का स्ट्रोक, 4 रन. बिल्कुल भावेश सर, एक चीज तो यहां पर है कि एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 7 रन, 8 रन. तो यहां पर प्रशांत ने एक गलती जरूर की, हालांकि फील्डर कवर में था लेकिन गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट रखा था. और अजय भुईर एक क्लासिक बैट्समैन है, जो एक ऐसा अच्छा बैट्समैन जो पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी करता है,
उसने देखा कि स्क्वायर लेग नहीं है, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद है, ऑन साइड में खेल के क्या जाता है, 4 रन जरूर मिलते हैं और उसी तरीके का स्ट्रोक और 1 प्लस पॉइंट जरूर जाता हुआ बैट्समैन के लिए। शुरुआत बढ़िया इस वक्त कह सकते हैं हम विकी स्पोर्ट्स कुक्से की। देखिए काफी दर्शक इस वक्त इस मैच का मजा लेने के लिए, फाइनल मुकाबला बाली ट्रॉफी की मेहनत और पैसा पूरा वसूल होता हो। बाबे सर क्या क्रिकेट दिया है भिवंडी तालुका को, खिलाड़ियों के लिए क्या इनामात रहे। मैं तो कहता हूं कि जो कहा हमारे महापुरुष साहब ने, तुषार चौधरी साहब ने, कि ये बिल्कुल कि ये जो कप है ये तो महापौर चषक से भी भारी है। और बिल्कुल ये जो भावेश सर कप है, मैं पहले ही दिन से कह रहा हूं कि इसके सामने हर कप फ्लॉप है। लाजवाब शो, इज अ बिग शोमैन अल्ताफ बाली। रकीब लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से इस वक्त शेखर के लिए पहली गेंद, बहुत ही दर्शनीय गेंद देखना है वहां पर, विकेट कीपर के हाथों से थोड़ी सी चूक और चूक आंखों ही आंखों में, रन पूरा। ये देखिए शिकार की तलाश में दोनों टीमें, हालांकि कोशिश जरूर की थी प्रहलाद ने, लेकिन जैसे ही गेंद छूटी रन पूरा किया बैट्समैन ने। महाबेर सर एक चीज तो आपने देखा होगा कि जब जंगल में शेरों की लड़ाई होती है तो वो किस तरीके से होती है, और यहाँ पर दोनों ही शेर टीम दोनों नहीं ही, अब तो ये शेरों की लड़ाई है, लगाम घोड़ों को लगाई जाती है, शेरों को नहीं। दो शेर टीमें खेल रही है इस वक्त। यहाँ पर दोनों ही अपना सब कुछ झोंकते हुए, अनुभव झोंकते हुए परेशान, और इस वक्त दोनों ही यंगस्टर क्रिकेटर है, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए इस वक्त। रकीब जो बाबे सर जिन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, फुल लेन गेंदबाजी बहुत बढ़िया करते हैं, वो लाइन उनकी देखिए बहुत दर्शनीय रहती है। इस बीच ये गेंद थोड़ी सी इस वक्त लेग स्टंप के देखना है बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड। एक्स्ट्रा रन बाबे सर यहाँ पर कहीं ना कहीं विलन का रोल अदा जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रहलाद को देखिए खुद हॉटमैन है, लेकिन गेंदबाज से कह रहे कि आपको सर पे बर्फ रख के गेंदबाजी करना है। बिल्कुल, जब मुकाबला बड़ा होता है तो खिलाड़ी छोटा होता है, और यहाँ पर आपने देखा कि एक्स्ट्रा रन को बढ़ोतरी देता हुआ रकीब। इस बीच बढ़िया गेंद, उतना ही दर्शनीय स्ट्रोक खेला है वहां पर, हवा में जरूर राजू बोगा इस वक्त गेंद को उठाते हुए, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। हालांकि पिछले एक महीने के फॉर्मेट पे हम देखते तो 3 मरतबा विक्की स्पोर्ट कुक्से को मराठा पंजाब ए ने हराया है। आखिरी मरतबा फाइनल मुकाबले में दिनेश चौधरी के फ्री एंट्री टूर्नामेंट में, उससे पहले गोवे के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। रकीब लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से इस बीच गेंद, लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, टॉप एज, प्रहलाद गेंद के नीचे नहीं छूटेगा और बड़ा विकेट, शेखर दलवी की बारी समाप्त। एक बात तो शाहिद खान है, अगर गेंद हवा में गई तो फिर बैट्समैन को जाना होगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं आउटफील्ड में हरी हैं, दीपेश हैं, राजू बोगा हैं, प्रतीक भुईर हैं, सुनील गरत हैं, कई अच्छे खिलाड़ी हैं। और अगर हम सर्कल में देखते हैं तो जीतू गौली भी आजकल अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ अधिक ही करना होगा, लेकिन अभी भी रणनीति को बदला नहीं गया है। फिर से 1 डाउन पे भेजा है बैट्समैन कुमार को। बिल्कुल बाबे सर, देखना है कुमार जो मापोली के सामने जिनका फ्लॉप शो रहा, बीनियन के सामने हिट शो रहा, अब फाइनल मुकाबले में कैसा शो रहता है ये देखने वाली बात रहेगी। अहम मुकाबला है फाइनल, अब जो जीतेगा वही होगा सिकंदर। अब देखना है कि आज की रात की सिकंदर कौन सी टीम बनती है आखिरकार। लेकिन एक चीज तो है, रकीब ने ब्रेक थ्रू दिलाया भावे सर, प्रेशर थोड़ा सा जरूर होगा। स्कोर अगर हम देखते हैं इस वक्त तो 11 रन। शाहिद खान अभी भी कहूंगा, या तो इस मैच का जो भी क्लाइमैक्स है इस गेंद के बाद। ये भी बहुत बढ़िया गेंद, उतना ही दर्शनीय स्ट्रोक, लेकिन खबर में मौजूद है पहरेदार की तौर पे सबसे बेहतरीन तगड़े फील्डर दीपेश, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, ये फाइनल बाली ट्रॉफी कौन जीतेगा ये साबित हो जाएगा राजू बोगा की गेंदबाजी, जयेश पाटिल, कुमार और भावेश की बल्लेबाजी। अगर राजू बोगा चल गए तो फिर ये फाइनल ले उड़ेंगी मराठा पंजाब ए। जयेश पाटिल, कुमार, भावेश चल गए तो फिर अब की बार भिवंडी क्रिकेट तालुका में विक्की स्पोर्ट कुक्से की सरकार।
स्कोर इस वक्त 1 रन से बढ़ता हुआ 12 रन। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है बाबेसर। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन थे शेखर। अब स्ट्राइक पर है कुमार। रकीब कुमार के लिए इस वक्त सभी खिलाड़ी इस वक्त देखिए बाबेसर, अगर हम देखते हैं तो बॉडी लैंग्वेज मराठा पंजाब ए का बहुत ही ह्यूज है। फुल लेन की गेंद इनफील्ड के ऊपर से उठा दिया, गेंद जाएगी इस वक्त, देखना है क्या लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 6 रन, व्हाट अ स्ट्रोक। क्या गजब के खिलाड़ी हैं कुमार। और आपने तो शाहिद खान सुना होगा, 100 सुनार की 1 लोहार की, लेकिन ये कुमार की क्या गजब का स्ट्रोक खेला है वहां पे पैरों के सामने। गेंद दन दनाती हुई पहुंची थी। फॉलो थ्रू उनका बहुत अच्छा रहता है जब वो शॉट को खेलते हैं। ये देखिए, ओहो, बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत है एग्जीक्यूशन। 6 रन इस छक्के की मदद से ये अगर थोड़े टिक गए तो फिर समझ लो कि विक्की की नजर पहली वाली ट्रॉफी में रहेंगी। रकीब अपने ओवर में आखिरी बार, इस भी थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी वहां पर, देखना है ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर जाएगी। वाइड का इशारा अंपायर अमित सालवी का। अंपायर्स की जो अंपायरिंग रही है बाबेसर बाली ट्रॉफी में बहुत ही लाजवाब। हमारे सभी अंपायर्स, चाहे अगर हम चक गेंदबाजी की बात करें या फिर क्रोशियल मैच या बड़े मैच की बात करें, लाजवाब। शाहिद खान, क्या आपको लगता नहीं था कि उस एंड से राजू बोगा को बुलाना चाहिए था? बाबेसर कई टीमें जो पहले प्लानिंग बनाती है उनके दिमाग में एक चीज रहती है, वो प्लानिंग के तहत मराठा पंजाब ने वो प्लानिंग की थी और वही प्लानिंग पे इस वक्त उतरते हैं। इस भी धीमी गेंद, चतुर गेंद थी, देखना है मौका यहां पर, लेकिन कोई नहीं है वहां पर। 1 रन पूरा। तो इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति। स्कोर इस वक्त 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब जीत के लिए 24 गेंदें और 26 रन। तो क्या कुछ होगा देखना है। शुरुआत बढ़िया, मैच इस वक्त थोड़ा सा जरूर हम कह सकते हैं इस वक्त के, अगर हम देखते हैं एग्जिट पोल की तरफ बाबेसर, तो विकी स्पोर्ट्स कुक्से की तरफ। लेकिन अब क्या कुछ होगा आगे का हाल सुनाने के लिए आए हैं मेरे साथी कमेंटेटर यंग एंड डैशिंग नबिल देवकर। बिल्कुल ठीक, हमारे कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त रिजवान फकीर उर्फ ठाकुर, चिल्ली एंड चिल्ली के प्रोपराइटर फराज नासिकर, दानिश अंसारी, ये वीआईपी डाइस, यहाँ पे ईश्वर अरब जी, गजानन शेट्टी जी, मदन बुआ जी, जावेद दलवी साहब, शोएब खान गुड्डू, तकवीम आजमी उर्फ भुट्टू, इरफान हदीस अंसारी, आफ्ताब अंसारी, रवि सावंत, सभी मैच का मजा ले रहे हैं। हम आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल कर रहे हैं। थैंक यू हमारे शाहिद मैन खान। ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर आफ्ताब मलिक उर्फ बबलू अंसारी भी हमारे बीच में है। ये देखिए नफीस अंसारी को दिखाया जा रहा है वहां पर। लेट मुजाहिद खतीब स्टैंड। राजू पाटिल चिंतित नजर आ रहे हैं, मराठा पंजाब बी के कैप्टन हैं। ये बोगा यही फैसला करेंगे फाइनल किसका। बोगा को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद बहुत खूबसूरत गेंद थी, केवल अपने बल्ले के मुंह को खोला था वहां पर कुमार ने और दिशा दी थी, 1 रन पूरा किया। बिल्कुल गेंद के आने का इंतजार किया था वहां पे और धीरे से टैप कर दिया था ऑफ साइड में। इस वक्त सारे तालुका में चर्चा चलती हुई और सबके मन में एक सवाल, 2 सवाल है सॉरी, कि बाली ट्रॉफी को कौन जीतेगा और लक्की एवेंजर को कौन जीतेगा। अब से कुछ ही देर में दोनों चीजों का बाबेसर फैसला होने वाला है। इस वक्त 46 रनों की चुनौती, जो कि बाइक राइडर बहुत मशहूर रहे वेलेंटिनो रोसी का लक्की नंबर है 46। देखना है ये लक्की नंबर कौन सी टीम के लिए लक्की रहता है 46। बोगा मुड़ते हुए, बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद।
क्या बहुत- गेंदबाजी कर रहे हैं राजू बोगा बाली ट्रॉफी में। बिल्कुल बहुत खूबसूरत गेंद आपने सही कहा। बाली ट्रॉफी इतनी मशहूर हुई है कि अगर कोई अब श्योर चार्ज से पूछेगा अगर अपनी धर्म पत्नी को क्या हार लाऊं तो वो कहेंगी बाली लाओ। और यहाँ से दोनों टीमें हारना नहीं चाहेंगी क्योंकि पहली मर्तबा अल्ताफ बाली जी के नाम से हो रही है बाली ट्रॉफी। और हर टीम का यह सपना रहता है कि पहला कप जो हो, उसे हम जीते। इस बीच अच्छी गेंद, ये दबाव देखिए बढ़ रहा है इस वक्त विक्की स्पोर्ट्स पे। बिल्कुल ये बोगा है, ये बोगा है। मैं तो कहता हूं कि इनकी जो गेंदबाजी है वो पहली है और इनकी गेंदबाजी मानो इब्ने सफ़ी के नॉवेल की तरह बहुत ही सस्पेंस रहती है। क्या दो खूबसूरत गेंदे की है। ये बोगा की जो 12 गेंदे ये बहुत निर्णायक रहेंगी। 21 रनों पर रुका हुआ स्कोर। इस बार अच्छी गेंद नीचे बैकलिप से खेला है गेंद को मिड विकेट की दिशा में, दूर से कहीं फील्डर गेंद पर झपटते 2 रन पूरे किए। बिल्कुल हमारे बीच में सुपर हैट्रिक सिक्सर और हैट्रिक के जो इनाम याफ्ता स्पॉन्सर हैं उनके सपूत मोहतरम मजहर मुदस्सर मोती वाले हमारे बीच आ चुके हैं। हम आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल कर रहे हैं। वेलकम। अजय बोईर सामना करेंगे राजू बोगा का। क्या और गेंदबाजी कर रहे वाकई में हैं अल्ताफ बाली की जो मोहब्बत है, अल्ताफ बाली से कितनी मोहब्बत है। वीआईपी पे अगर हम देखते हैं तो एक वीआईपी पे शहर की कई जीनियस पर्सनालिटी एक जगह पे नजर आ रही है। राजू बोगा वीआईपी एंड से अब तक 4 गेंदों में केवल 3 रन खर्च किए राजू बोगा ने। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं बोगा। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मौजूद है। थोड़ी सी मिस फील्डिंग और आसानी के साथ 2 रन पूरे किए वहां पर अजय बोईर ने। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 25 रनों पर पहुंचा। 46 के लक्ष्य का पीछा कर रही है विकी स्पोर्ट कुक से बाली ट्रॉफी 2016 को जीतने के लिए। अजय बोईर सामना कर रहे हैं। इस बीच है गेंद, खेला है गेंद को लॉन्ग ऑन पर और 2 रन पूरे किए। अब अच्छी टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं अजय बोईर। बिल्कुल अजय वीर वैसे भी क्लास बैट्समैन है। उनको पता है कि जहाँ पे आवश्यकता नहीं बल्ला चलाने की, बैकलीफ को नीचा करके बल्लेबाजी हो रही। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब क्या कुछ होगा अगली ओवरों में, आइए सुनते आगे की कहानी मैजिकल वॉइस ऑफ मराठी डॉक्टर गौली सर की जुबानी। ये देखिए पूरा ओवर दिखाया जा रहा है किस तरह से गेंदबाजी की थी राजू बोगा ने। बहुत खूबसूरत टर्न किया था ऑन साइड में, पैरों के सामने डीप से थ्रो पहुंचा था। बहुत तेज 2 रन बना लिए थे बैट्समैन ने। ये देखिए पंच किया था, जगह दी थी वहां पे बोगा ने। थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ था, दूर से थ्रो आया था, 2 रन बने थे। आखिरी गेंद को सफाई से नहीं खेला था लेकिन डाउन दी ग्राउंड गई थी, 2 रन बने। बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट देखा। ये हमारे मेहमानों को आप देख रहे हैं जहाँ पर ईश्वर अरब जी, नारायण शेट्टे जी, जावेद दलवी साहब, मदन बुआ नाइक साहब, शोएब खान गुड्डू, इरफान हदीस अंसारी, तकवीम आजमी उर्फ भुट्टू, साथ ही साथ असरार अंसारी, आफ्ताब अंसारी जीपीएस लॉन्च किया है जिन्होंने, मुदस्सर मोतीवाले, रवि सावंत बीजेपी यूथ प्रेसिडेंट और कहीं अनवर निर्बान भी नजर आ रहे हैं। सभी का हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। कयाम शेख पीछे की रो में, डॉक्टर जरार खरबे, आसिफ शेख, अरुण चौहान,
अशफाक पनवेलकर और बबलू अंसारी नजर आ रहे हैं हमारे सेकंड प्राइज स्पॉन्सर। रुशान बेग पीछे की रो में, शंकर खाड़िक, राजेंद्र पाटिल, रहीम शेख नजर आ रहे हैं मीडिया मैन। प्लीज एक बात सुनिए, अल्ताफ अली अंदर जा रहे हैं। रमेश रईस आणि जुल्फिकार सुद्धा त्या ठिकाणी जात आहेत। डिसिप्लिनरी स्पर्धा आहे, शिस्तबद्ध स्पर्धा आहे, लक्षात बिल्कुल। घ्यायचं आहे। ये देखिए टोटल 415 सिक्स लगे, 534 चौके लगे, 492 बैट्समैन कैच आउट हुए, 196 रन आउट हुए। बोल्ड होने वाले बैट्समैनों की तादाद थी 64। वाइट गेंदे जो थी वो है अभी तक 1147। टोटल डॉट गेंदों की तादाद 1147। टोटल वाइट 465। टोटल सीफर पे जो बैट्समैन आउट हुए 302 और टोटल फ्री हिट जो नया कीर्तिमान बना, बी इंडियन ट्रॉफी का जो कीर्तिमान टूटा 58। ये तमाम नीचे लिखा जा रहा है द मैन ऑफ गोल्डन फिंगर स्कोरर साहिबा मोमिन और लाइव स्कोरर प्रथमेश एंड पार्थिक प्रिंस मूवीज। हम तीनों को थैंक्स कहेंगे कि एक एक बारीकी पे नज़र रखिए और स्कोरिंग का काम भी बहुत मुश्किल होता है। और आप कहीं से भी किसी मैच में दाखिल होते हैं तो पहले ये पूछते हैं कि स्कोर क्या हुआ है। खेल की शुरुआत होती भी 3 ओवर जब समाप्त हुए थे तो 27 और 3 ओवर में बाली ट्रॉफी को जीतने के लिए पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम को सिर्फ 19 रन चाहिए। जयेश पाटिल का अभी आना बाकी है। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 27 आणि त्या मात्र 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 19 धावांची आवश्यकता। जवळपास प्रत्येक चेंडूला एक धाव असं समीकरण आहे। बिल्कुल पावर प्ले ये अच्छी रणनीति है। मैं समझता हूं कि विकी स्पोर्ट कुक्से के पास लंबी बल्लेबाजी है। बोगा इस एंड से अपना ओवर कर चुके हैं तो उस एंड से शतरंज की बाजी चलती हुई विकी स्पोर्ट कुक से, उस एंड से अब पावर प्ले लिया गया है। दुसरी एक महत्वाची अशी गोष्ट असते की बॅटिंग पॉवर मध्ये फलंदाज बाद होण्याची शक्यता सुद्धा जास्त असते, कारण प्रत्येक चेंडूला एक धाव असं समीकरण असल्यामुळे थोडंसं डिफेन्स स्वीकारला जातोय। फक्त 3 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर असणार आहेत, बाकी सर्व क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या आतमध्ये असतील। आपण जर बघितलं तर एक वाईट ऑफ लॉंग ऑन राजू बोगा, डीप मिड विकेट आणि डीप स्क्वेअर लेग हे 3 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर आहेत। 30 सर्कलच्या आतमधलं क्षेत्ररक्षण जर आपण बघितलं एक जवळपास लॉंग लेगला आहे, डीप मिड विकेट आणि एक डीप वाइडिश मिड विकेटला आहे। एक शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ हे ऑफ साइडला क्षेत्ररक्षण आणि एक क्षेत्ररक्षण मात्र आपण स्क्वेअरिश थर्ड मॅन सीमारेषेवर। एक डीप स्क्वेअर लेग यासिर याला मात्र ड्राइव्ह केलेला चेंडूला स्ट्रेट टू मिड ऑन, मात्र एक धाव पूर्ण होते। बहुत अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेन की गेंद थी और बल्ले की जड़ से गेंद को ड्राइव किया था बैट्समैन कुमार ने। 28 धाव होत आहेत। चॅम्पियन होण्यासाठी जे लक्ष्य आहे ते 46 धावांचं लक्ष्य आहे। मित्रांनो, आपण पाहतात बाली ट्रॉफी 2016 आणि या स्पर्धेचा हा अंतिम सामना मराठा पंजाब ए विरुद्ध विकी स्पोर्ट कुक्से
46 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे विकी स्पोर्ट कुक्षे संघासमोर. यासिर याला फटका खेळण्याचा प्रयत्न, एक तोटी धाव मात्र पूर्ण केली जाते. पंचांचा लेग बाईचा इशारा. धाव मिळणं हे गरजेचं आहे, कारण जवळपास प्रत्येक चेंडूला एक धाव असं समीकरण आहे. धावसंख्या वाढती, धावसंख्या होती 29. फक्त एक फलंदाज बाद झालेला आहे, शेखर दळवी बाद झालेला आहे. खेळतोय तो कुमार आणि अजय भोईर. क्षेत्ररक्षणामध्ये कुठल्याही प्रकारे बदल नाहीये, फक्त 3 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर, त्यामध्ये एक डीप स्क्वेअर लेग, एक डीप वाईडिश मिड विकेट आणि एक जवळपास स्क्वेअरिश थर्डमॅन. 3 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर आहेत. बॅटिंग पॉवर प्ले आहे. यासिर यावेळेला मात्र अतिशय चांगला चेंडू आहे. पडल्यानंतर थोडासा अनपेक्षित बाउन्स झाला, उसळी घेतली आणि चेंडू सरळ निघून गेलेला आहे यष्टी रक्षकाच्या हातात. बिल्कुल बहुत ही एक्सप्रेस गेंद थी वहाँ पर यासिर की. ये समा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हम देखते हैं, जब टीम 1 नंबर पर रैंक करती है तो दर्शक चाहते हैं कि अपोजिशन साइड जीते. ऐसा लग रहा है कि पूरे ग्राउंड में मराठा पंजाब ए के समर्थक बैठे हैं. यासिर यावेळेला मात्र चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार आणि हा चौकार निर्णायक ठरू शकतो. चौकार आणि धावसंख्या वेगाने वाढते. आपण पाहू शकता ऍक्शन रिप्ले मध्ये वेगात टाकल्या चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स झाला होता, पुल करण्याचा प्रयत्न. मिसक्यू हुक स्ट्रोक था, ऊपरी सिरा लगा था और कोशिश भी की थी वहां पर, लेकिन गेंद बिल्कुल उस जगह गई है जिस जगह पे ट्रॉफी रखी है, नॉन स्टॉप बाउंड्री पर. 33 धावा झालेल्या आहेत. आता जिंकण्यासाठी फक्त 13 धावांची आवश्यकता आहे. यासिर यावेळेला मात्र पुल केला चेंडू जातोय तो डीप मिड विकेटला. पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत. आता मात्र असं वाटतंय की विकी स्पोर्ट कुक्षे संघ विजयाकडे वाटचाल करतोय. धावसंख्या झालेली 35. जिंकण्यासाठी फक्त 11 धावांची आवश्यकता आहे. पॅक क्राऊड परशुराम टावरे स्टेडियम खचाखच भरलेला आहे. यासिर याला मात्र चार धावांसाठी हुक केला होता चेंडू आणि एका टप्प्याला चेंडू डीप फाईन लेग सीमारेच्या बाहेर जातोय 4 धावांसाठी. बिल्कुल अब हम कह सकते हैं कि विकी स्पोर्ट कुक्से अब कप के बहुत करीब होती हुई, और वो देखिए टाली पे टाली दी जा रही है. प्लेस पवेलियन में हुक किया था गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ, डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन. 4 ओवर की समाप्ति. स्कोर है विकी स्पोर्ट कुक्से का 39 रन. अब कप सिर्फ 7 रन दूर रहा है 12 गेंदों में. यासिर ने कितने रन दे डाले? 12 रन दे डाले. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. धावसंख्या झालेली आपण ऍक्शन रिप्ले पाहू शकता. षटक कशा प्रकारे टाकलेले आहे, षटकामध्ये धावा कशा प्रकारे वसूल केलेल्या आश्चर्याच्या. पहिल्या चेंडूवर 1 धाव, दुसऱ्या चेंडूवर 1 धाव, तिसरा चेंडू निर्धाव आणि चौथा चेंडूवर हा चेंडू नॉनस्टॉप सीमारेषेच्या बाहेर गेला होता 4 धावांसाठी. आणि या चेंडूवर 2 धावा घेतल्या होत्या आणि शेवटच्या चेंडूवर मात्र आपण बघितलं होता हुकचा फटका. और गवली सर क्या लगता है आपको, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है,
लेकिन मैं तो कहना चाहूँगा कि अब की बार भिवंडी क्रिकेट में विक्की स्पोर्ट कुकसे की सरकार बनने जा रही है 5 कप के साथ. मात्र सरकार बनते किंवा नाही हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सिद्दीक भावे. बहुत बहुत धन्यवाद गौली सर. पैक क्राउड के लिए अभी भी एक मौका है कि कोई ऊंचा स्ट्रोक अगर आप तक आए तो आपको 3000 का इनाम है. आज निराश किया दर्शकों को. इस मरतबा तेज निकल गई गेंद. स्क्वायर कट करना चाहते थे बीडवे ऑफ स्टंप के बाहर. मैं हमारे तमाम स्पॉन्सर, तमाम दर्शकों का, तमाम कमेंट्री पैनल, अंपायरिंग पैनल, डीजे, प्रिंस मूवीज, पायनियर स्पोर्ट, खाड़ीपार ग्रुप, सभी का खुसूसी शुक्रिया, विशेष आभार और सबसे बढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान. इस मरतबा ड्राइव करते हुए गेंद को ऑफ साइड में ऑन दी अप स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला था 1 रन के लिए. स्कोर 40 पे पहुंचा. अब बाली ट्रॉफी और विक्की स्पोर्ट कुकसे के बीच में फासला और कम होता हुआ 6 रन और चाहिए. कुमार ने आज भी गजब की बल्लेबाजी की. राजू बोगा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए. ओ बहुत अच्छी गेंद. बैकलिप को नीचा किया, रन चुरा लिया वहां पर ओवर थ्रो होता हुआ. और अब हम कह सकते हैं कि मराठा पंजाब का जो बॉडी लैंग्वेज है वो अब गिर चुका है. बिल्कुल इस ग्राउंड पे आप इसके बाद जो टूर्नामेंट देखेंगे वो ऐतिहासिक पर्सनालिटी शोएब खान गुड्डू की फ्री एंट्री. बहुत खूबसूरत गेंद और फिर से रन पूरा. ये देखिए ओवर थ्रो होता हुआ और अब स्कोर 44. बाली ट्रॉफी को लगभग जीतने के दरवाजे को खोल चुकी है विक्की स्पोर्ट कुकसे. पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम और वाकई में उन्होंने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है. अच्छी गेंद. अभी भी राजू बोगा अच्छी गेंदें कर रहे हैं. कहीं ना कहीं गौली सर आपको लगता नहीं कि एक बड़ा मुकाबला था? कम से कम 55 या 60 रन. इलेक्ट्रॉनिक बेल्स को अपने हाथों में लेना है अंपायर्स. और कैमरा है, स्टम्प विजन जो कैमरा है उसको भी अपने हाथों में लेना है. राजू बोगा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए. इस मरतबा गेंद को पुश किया और रन आउट बैट्समैन. बिल्कुल एक बात जरूर कहना चाहूंगा गौली सर, अगर पूरे बाली ट्रॉफी की तरफ हम देखते हैं तो जो हमने कहा था कल का मैच फाइनल से पहले फाइनल, विक्की स्पोर्ट कुकसे सिर्फ कल ही मैच हार सकती थी. लेकिन कल जिस दिलेर से बल्लेबाजी की थी, नए बैट्समैन जयेश पाटिल बल्लेबाजी को जा रहे हैं. दो रन चाहिए बाली ट्रॉफी का चैंपियन बनने टेनिस क्रिकेट के आईपीएल को. ये देखिए नमूना. नाइस. थोड़ा सा हाथ हिला के एंजॉयमेंट कीजिए. दो रन चाहिए विक्की स्पोर्ट कुकसे को. अब तक ये 17वें कप का फैसला होने जा रहा है. 16 कप जो हुए हैं उसमें से 4 विक्की, 4 बी इंडियन, 2 मराठा पंजाब और बाकी के जो 6 टीमें हैं उन्होंने एक एक कप जीता है. यहाँ से ठीक मदन बुआ नाइक हमारे बीच में बैठे हैं. लेकिन बालाजी में दोस्तों हम कल आपके
सामने हाजिर रहेंगे। बालाजी कप में दयानंद चोरगे का कल दिन और रात की रोशनी में वो मुकाबला खेला जाना है। आखिर में उमेश पाटिल ने हार्दिक शुभकामनाएं दी है, स्लॉट किया और बाली ट्रॉफी को इस वक्त जीता है विकी स्पोर्ट कुक्से ने। अभिनंदन पांडुरंग धर्मा पाटिल, अभिनंदन विकी स्पोर्ट कुक्से। 8 लाख योगेश देव, 8 लाख। Lovely sir. So congratulations Pandurang Dharma Patil, the captain, Bhavesh Pawar, Jayesh Patil, Suresh Pardi, Ajay Purir, Manoj Goir, Mahendra, Shekhar Dalvi and 8 lakh